हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण हल। चलिए हम लोग समझते हैं घात समुच्चय क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट। परिभाषा दी हुई है यहाँ पे, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। मतलब कि कोई भी हमको समुच्चय दिया हुआ है, उसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उन सब को अगर हम लोग कॉमा लगा लगा के एक समुच्चय के अंदर लिख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? घात समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात समुच्चय बोलते हैं। अभी हो सकता है आपको परिभाषा के माध्यम से उतना अच्छे से समझ में ना आया हो। एक एग्जाम्पल करेंगे अभी हम लोग, तो आपको ये परिभाषा एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मान लेते हैं हमको ए समुच्चय दिया हुआ है। ए समुच्चय दिया हुआ है 1, 2 और 3। ठीक है। अब इसका हम लोग उप समुच्चय निकालते हैं। उप समुच्चय निकालते हैं तो पहले इनमें से कुछ ने लिए, मतलब 5 ले आ गया। फिर एक के करके लेंगे, एक ले लिए एक बार 2 ले लिए। ठीक है। एक बार 3 ले लिए। अब क्या करेंगे? जोड़े में लेंगे। 1, 2 ले लिए एक बार 2 और 3 ले लिए, एक बार 1 और 3 ले लिए। एक बार लास्ट क्या बचा अपने पास? अब 2 2 वाला पेयर ले लिए, अब 3 वाला पेयर, 1 2 3 बचा। 1 2 और 3। ठीक है। अगर इन उप समुच्चयों को हम लोग कॉमा लगा लगा के, ठीक है, एक समुच्चय के अंदर लिख देते हैं, एक समुच्चय के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? घात समुच्चय बोलते हैं। मतलब कि कोई हमको समुच्चय दिया हुआ है, उसके जितने उप समुच्चय बनेंगे उन सबको लिख देंगे कॉमा लगा लगा के, और एक समुच्चय के अंदर पैक कर देंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? घात समुच्चय बोलेंगे। इसको दर्शाते किससे हैं? पी ए से दर्शाते हैं। मतलब अगर ए समुच्चय है तो पी ए से, बी समुच्चय आएगा तो पी बी से, सी समुच्चय आएगा तो पी सी से। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? पावर सेट ऑफ ए। मतलब कि ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय। ठीक है। ए का घात समुच्चय। अब मान लेते हैं आपको एक और एग्जांपल दी है, बी समुच्चय दिया है। बी समुच्चय दिया है आपको, एक्स वाई दिया है। अब बोलेगा आपको इसका घात समुच्चय बताइए, मतलब पी बी बताइए। ठीक है। बी का घात समुच्चय क्या आएगा? पी बी, मतलब कि पावर सेट ऑफ बी या बी का घात समुच्चय। कैसे निकालेंगे? पहले इनमें से कुछ ने लिए, मतलब 5 ले लिए। फिर एक बार एक्स ले लिए, एक बार वाई ले लिए, एक बार एक्स और वाई दोनों ले लिए, एक्स और वाई। ठीक है। अब कॉमा लगा लगा के लिख दिए और एक समुच्चय के अंदर पैक कर दिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? घात समुच्चय बोलेंगे, बी समुच्चय का घात समुच्चय। अब मान लेते हैं कि आपको क्या बोलेगा कि जो बी समुच्चय है या जो ए समुच्चय है, इसमें टोटल कितने अवयव आएंगे। मतलब कि ए समुच्चय के घात समुच्चय में कितने अवयव आएंगे। तो कितने अवयव आएंगे? जितने उप समुच्चय होंगे, जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही अवयव आएंगे। तो आप लोग को मान लेते हैं पूछेगा क्या क्या पूछेगा? घात समुच्चय में अवयव की संख्या। मतलब कि ये समुच्चय दिया हो मान लेते हैं, इसके घात समुच्चय में कितने अवयव आएंगे। तो जितने उप समुच्चय बनेंगे, जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उतने ही अवयव आएंगे। मतलब कि 2 की घात n अवयव आएंगे, क्योंकि उप समुच्चय कैसे निकालते हैं? 2 की घात n से निकालते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं आपको बोलेगा बी समुच्चय का घात समुच्चय में कितने अवयव आएंगे। 2 की घात n, मतलब कि 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है? 4 होता है। मतलब कि बी समुच्चय के घात समुच्चय में 4 अवयव आएंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 अवयव आ रहे हैं। ऐसे ही करना है हमको। और मान लेते हैं हमको ए समुच्चय दिया हुआ है और बोलेगा कि घात समुच्चय में कितने अवयव आएंगे। तो कितने अवयव आएंगे? देखिए 2 की घात n, मतलब कि देखिए यहाँ पे 3 अवयव है, 1 2 और 3 अवयव। तो 2 की घात 3, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि 8। अब देखिए 8 अवयव आएंगे। अब देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 8 अवयव आ रहे हैं। मतलब कि अगर कोई बोलेगा आपको कि ए समुच्चय के घात समुच्चय में कितने अवयव आएंगे, तो 2 की घात
n अवयव आएंगे। कितने अवयव आएंगे? 2 की घात n अवयव आएंगे। उम्मीद है कि अब आप लोग घात समुच्चय के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, कोई हमको समुच्चय दिया हुआ है, उसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उन सबको अगर हम लोग कमा लगा लगा के एक समुच्चय के अंदर लिख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? घात समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का हल। ठीक है, तो रिक्त स्थानों में से प्रत्येक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं को भर सही कथन बताइए। हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 2, 3, 4 जो है उपसमुच्चय है इसका, 2, 3, 4 का, तो हाँ उपसमुच्चय है। मतलब कि अगर जो ये वाले जो अवयव हैं पहले नंबर वाले, अगर दूसरे नंबर वाले अवयव से लिया हुआ है तो क्या जाएगा? उपसमुच्चय का साइन आएगा। अगर जो पहले नंबर वाले अवयव हैं दूसरे नंबर वाले से अवयव से नहीं लिया हुआ तो उपसमुच्चय नहीं का साइन आएगा। ठीक है, तो ये उपसमुच्चय बन जाएगा क्योंकि 2, 3, 4 जो है इसी से लिया हुआ है ना। अब देखिए अगला सवाल दिया हुआ है ए बी सी, लिया हुआ है इससे बी सी डी से। देखिए बी और सी तो इसी से लिया हुआ है, लेकिन ए अलग से आया ना भाई, ए इसमें कहाँ दिया हुआ? नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं का साइन आएगा। अगला सवाल दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है, और एक और दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब देखिए जो विद्यालय का विद्यार्थी होगा वही तो कक्षा 11वीं में पढ़ेगा ना। जो विद्यालय का विद्यार्थी होगा वही कक्षा 11वीं में पढ़ेगा, तो क्या जाएगा? ये उपसमुच्चय आ जाएगा, क्योंकि जो विद्यालय में पढ़ेगा वही तो कक्षा 11वीं में पढ़ेगा। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और एक और दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, मतलब कि इधर एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, और इधर एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई भी हो सकती है, 2 इकाई भी हो सकती है, 3 इकाई भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या जाएगा? ये तो उपसमुच्चय नहीं आएगा, क्योंकि इधर बड़ा समुच्चय है, इधर 3 इकाई का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, लेकिन जो इधर वाला है बगल वाला 1 इकाई वाला है, तो उपसमुच्चय नहीं आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और इसमें एक और दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब देखिए हम लोग आयत में से क्या त्रिभुज छांट सकते हैं? आयत में से हम लोग त्रिभुज को छांट सकते हैं? नहीं छांट सकते हैं, तो यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग आयत में से थोड़ी त्रिभुज छांट सकते हैं? नहीं छांट सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं आएगा। ठीक, अगला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट किसी संख्या किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं, समबाहु भी है, समद्विबाहु भी है, समकोण त्रिभुज भी है। इनमें से हम लोग क्या किए कि समबाहु त्रिभुज को अलग छांट लिए। तो बहुत सारे त्रिभुजों में से हम लोग समबाहु त्रिभुज को छांट लेंगे, तो इसका उपसमुच्चय बन जाएगा ये, कि भाई बहुत सारे त्रिभुजों में से समबाहु त्रिभुज को छांट लिए तो इसका उपसमुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपसमुच्चय। अगला सवाल दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, और यहाँ पे दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। समप्राकृत संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, यहाँ अनंत तक जाते जाएगा। पूर्णांक क्या होता है? 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है, +-4 होता है, अनंत तक। देखिए 2 जो है, 2 इसमें भी दिख रहा है, 4 जो है इसमें भी दिख रहा है, और बाकी जितने भी अवयव आएंगे समप्राकृत संख्या के पूर्णांक में से ही आते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये उपसमुच्चय बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरा नंबर सवाल का हल। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला सवाल दिया हुआ है ए बी
उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का, तो ये क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ए बी जो है, ए और बी उपसमुच्चय है ए से, क्योंकि इसी से लिया हुआ है, ये गलत आ जाएगा। ए ई उपसमुच्चय है एक्स सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, जो ए ई है स्वर से लिया हुआ है, क्योंकि स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, इसी से लिया, ए और ई इसी से लिया हुआ है ना भाई, तो उपसमुच्चय बन जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगा, सत्य है। 1 2 3 उपसमुच्चय है, 1 3 5 का नहीं है, क्योंकि 1 और 3 तो इसी से लिया हुआ है, 1 और 3 से, लेकिन यहाँ पे जो 2 है, 2 कहाँ से आया भाई? ठीक है, तो उपसमुच्चय नहीं आएगा। अब समुच्चय ए जो है उपसमुच्चय है ए बी सी का, हाँ है, क्योंकि ए मान लेते हैं लिए, समुच्चय ए लिए, समुच्चय ए जो है उपसमुच्चय आएगा ए बी सी का। अब ये समुच्चय ए जो है बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये गलत आएगा। क्यों? क्योंकि जो समुच्चय ए यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, समुच्चय ए कहीं नहीं दिया हुआ ना। ये बिलोंग्स टू का साइन हम लोग कब लगाते हैं, जब एक तरफ अवयव होता है और दूसरी तरफ समुच्चय होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, ठीक है, 6 से कम समप्राकृत संख्या क्या होती है, 2 होता है और 4 होता है। और यहाँ पर यह है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, ठीक है। 36 को विभाजित कौन कौन करता है भाई? 36 को 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 12 करता है, 18 करता है और 36 खुद करता है। अब देखिए जो 2 और 4 है, इसी में से लिया हो 2 और 4 में से, मतलब उपसमुच्चय आएगा, मतलब ये कथन सत्य है। जो 6वां नंबर कथन है सत्य है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं क्या अवयव है, बिलोंग्स टू तथा उपसमुच्चय, मतलब कि सबसेट में अंतर। तो अवयव है या बिलोंग्स टू का साइन हम लोग कब यूज करते हैं, जब एक तरफ अवयव लिखा होता है और दूसरी तरफ समुच्चय लिखा होता है। और उपसमुच्चय का चिन्ह हम लोग कब यूज करते हैं, जब पहली तरफ भी समुच्चय लिखा होगा और दूसरी तरफ भी समुच्चय लिखा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, उपसमुच्चय बिलोंग्स टू में और उपसमुच्चय में, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है 1 2 समुच्चय 3 4। देखिए यहाँ पे सिंपल 3 नहीं दिया हुआ ना, यहाँ पे समुच्चय 3 दिया है, ठीक है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है 1 बिलोंग्स टू ए, जो 1 है बिलोंग करता है ए समुच्चय में, हाँ करता है, तो ये सही हो जाएगा। हमको बताना है सही है गलत। 1 बिलोंग करता है ए में, हाँ करता है। 2 बिलोंग करता है ए समुच्चय में, 2 बिलोंग करता है ए समुच्चय में, हाँ करता है, ये भी सही हो जाएगा। अब देखिए जो 3 है बिलोंग करता है ए समुच्चय में, 3 आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, ये तो समुच्चय 3 है ना भाई, ये सिंपल 3 नहीं है। तो 3 बिलोंग करता है ए समुच्चय में, 3 बिलोंग नहीं करता है ए में, 3 कहीं नहीं दिख रहा ना, तो 3 बिलोंग नहीं करता है। अब बताइए समुच्चय 3 बिलोंग करता है ए में, देखिए ये समुच्चय भले बना हुआ है लेकिन ये एक अवयव है, ये क्या है, ये एक अवयव की तरह व्यवहार कर रहा है। तो समुच्चय 3 ए में बिलोंग करता है, हाँ करता है, तो यहाँ पे किया जाएगा सही है, ठीक है। इसका साइन हम लोग कब लगाते हैं, बिलोंग्स टू का साइन, जब एक तरफ अवयव होता है एक तरफ समुच्चय होता है। यहाँ पे समुच्चय भले बना हुआ है लेकिन ये एक अवयव है, जो समुच्चय 3 है, ये जो समुच्चय 3 दिया हुआ है ये क्या है, अवयव है, क्या है, अवयव। तो समुच्चय 3 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए। अब देखिए दिया हुआ है 4 बिलोंग्स टू ए, 4 जो है ए समुच्चय में बिलोंग करता है, हाँ करता है, तो ये सही हो जाएगा। अब बताइए इसमें दिया हुआ है समुच्चय 2 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे समुच्चय 2 दिख रहा है, समुच्चय 2 अलग से कहीं पे समुच्चय 2 बना हुआ दिख रहा नहीं, दिख रहा है, तो समुच्चय 2 बिलोंग नहीं करता है ए में। कहीं पे समुच्चय 4 दिया है, इसमें समुच्चय 4 बिलोंग्स टू ए, समुच्चय 4 कहीं दिया है ए में, नहीं दिया हुआ ना समुच्चय 4, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग लगाते हैं उपसमुच्चय का। अब देखिए समुच्चय 1 जो है उपसमुच्चय है ए का, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग 1 उठाए समुच्चय लगा दिए, तो 1 जो है उपसमुच्चय है ए का, 1 जो है उपसमुच्चय है ए का, हाँ है, क्योंकि 1 इसी से लिया हुआ है,
ये उपसमुच्चय बन जाएगा किसका, ए का। एक जो है समुच्चय एक जो है उपसमुच्चय किसका है, ए का, तो ये सही हो जाएगा। समुच्चय दो जो है उपसमुच्चय है ए का, समुच्चय दो जो है उपसमुच्चय है ए का, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो इसी से लिया हुआ है। अब देखिए समुच्चय तीन जो है उपसमुच्चय है ए का, समुच्चय तीन जो है उपसमुच्चय है ए का। अब हमको बताना है समुच्चय तीन जो है उपसमुच्चय है ए का, तो समुच्चय तीन जो है उपसमुच्चय है ए का, तो नहीं है। क्यों नहीं है, तो समुच्चय तीन है ये तो अवयव है ना भाई, समुच्चय तीन जो है अवयव है, समुच्चय तीन क्या है, अवयव है। तो अवयव में देखिए यहाँ पे अवयव है, यहाँ पे समुच्चय है, तो क्या आता है, बिलोंग्स टू का साइन आता है ना अवयव में और समुच्चय में, तो यहाँ पे उपसमुच्चय का साइन क्यों आया, नहीं आएगा। देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे समुच्चय तीन दिया हुआ है, लेकिन जो समुच्चय तीन है ये क्या है, अवयव है। अवयव में और समुच्चय में कभी भी उपसमुच्चय का साइन नहीं आता। यहाँ पे काहे का साइन आता है, बिलोंग्स टू का। अवयव में और समुच्चय में बिलोंग्स टू का साइन आता है, तो यहाँ पे अवयव है ये। देखिए जो तीन है समुच्चय तीन, ये अवयव है। तो अवयव में और समुच्चय में क्या है का साइन आता है, बिलोंग्स टू का, लेकिन यहाँ पे उपसमुच्चय का साइन दिया इसलिए गलत है ये। अब देखिए यहाँ पे समुच्चय तीन है और उसका भी समुच्चय बना हुआ है, मतलब कि समुच्चय तीन तो अवयव था तो समुच्चय तीन लिख दिए, अब इसका लेकिन समुच्चय बना दिए, तो क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय बन जाएगा ए का। आप लोग ध्यान समझिए कि मान लेते हैं ये अवयव है समुच्चय तीन लिख दिए, इसके ऊपर भी एक समुच्चय लगा दिए, समुच्चय लगा दिए एक, तो क्या बन जाएगा, उपसमुच्चय बन जाएगा। उपसमुच्चय बन जाएगा किसका, ए का। समुच्चय तीन का अगर हम लोग समुच्चय लगा देते हैं एक और, तो क्या बन जाएगा, उपसमुच्चय ए का, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही जो चार है समुच्चय चार जो है ए में है, तो हाँ है, तो सही हो जाएगा ये। उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि बिलोंग्स टू में और उपसमुच्चय में क्या अंतर होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का हल। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, समुच्चय में 3, 4 और 5 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। ठीक है, हमको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, पहला सवाल करते हैं। जो समुच्चय 3 है, समुच्चय 3, 4 उपसमुच्चय है ए का, तो यहाँ पे जो समुच्चय 3, 4 है उपसमुच्चय है ए का, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अवयव है ना भाई। अवयव में और समुच्चय में कहे का चिन्ह आता है, यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आता है। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि अवयव रहेगा एक तरफ और एक तरफ रहेगा समुच्चय, तो कहे का साइन आएगा बिलोंग्स टू का, और एक तरफ समुच्चय है और दूसरी तरफ भी समुच्चय है, तो कहे का साइन आएगा उपसमुच्चय का, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और देखिए 3, 4 जो समुच्चय 3, 4 है, समुच्चय 3, 4 बिलोंग करता है ए में, हाँ करता है, तो सही हो जाएगा ये। अब देखिए समुच्चय 3, 4 अवयव है, लेकिन समुच्चय 3, 4 जो है अवयव था, इसके ऊपर भी समुच्चय लग गया, तो क्या बन जाएगा, उपसमुच्चय बन जाएगा। तो समुच्चय 3, 4 का समुच्चय उपसमुच्चय बन जाएगा किसका, ए का, तो ए का उपसमुच्चय है, हाँ सही है ये। अब अगला सवाल देखते हैं। एक बिलोंग्स टू ए, जो एक है ए में बिलोंग करता है, एक ए में बिलोंग करता है, तो सही हो जाएगा ये भी। एक उपसमुच्चय है ए का, एक जो है उपसमुच्चय है ए का, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो एक अवयव है, अवयव में और समुच्चय में बिलोंग्स टू का साइन आता है, यहाँ पे उपसमुच्चय का साइन दिया है ना, इसलिए गलत हो जाएगा ये। अब दिया है 1, 2 और 5, देखिए दिया है 1, 2 और 5, क्या है, उपसमुच्चय है ए का, हाँ है, क्योंकि देखिए 1, 2 और 5 ए समुच्चय में से लिया गया है, तो उपसमुच्चय बन जाएगा ए का, सही है। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय बना है और यहाँ पे भी समुच्चय है, समुच्चय और समुच्चय के बीच में उपसमुच्चय का साइन आता है, यहाँ पे बिलोंग्स टू का दिया है ना, इसलिए गलत है ये। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। समुच्चय के अंदर 1, 2, 3, समुच्चय के अंदर 1, 2, 3, भाई 3 कैसे आ गया यहाँ पे, 3 तो आ ही नहीं सकता ना भाई, 3, 4 एक साथ है, 3, 4 जो है एक साथ है, तो 3 तो अलग से आ ही नहीं सकता, ये तो गलत से आएगा। 5 बिलोंग्स टू ए आएगा, 5 जो है बिलोंग्स टू ए आएगा, नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि फाई इसमें कहाँ दिया हुआ है, फाई तो कहीं दिया ही नहीं हो ना। फाई अपन लोग कब लगाते हैं, जब उप समुच्चय लेते हैं, ठीक है। बाकी जब यहाँ पे फाई लिखा होगा तब बिलोंग्स टू का साइन आता है। फाई यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ ना, तो बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा। फाई उप समुच्चय है ए का, मान लेते हैं इनमें से हम कुछ नहीं लिए, मतलब कि फाई आ जाएगा, तो फाई जो है उप समुच्चय ए का बन जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए फाई के अंदर समुच्चय बना दिए, फाई का समुच्चय, समुच्चय फाई उप समुच्चय है ए का। देखिए यहाँ पे फाई दिया हो, कहीं पे नहीं दिया ना, इसलिए यहाँ पे गलत आ जाएगा ये। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। यहाँ पे प्रश्न 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखें। मतलब कि यहाँ पे हमको 4 सवाल दिए हुए हैं, सब के हमको क्या करना है कि उपसमुच्चय लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ सवाल, एक ये सवाल दिया है, एक ये सवाल दिया है, एक ये सवाल दिया है, हमको क्या करना है कि सबका उपसमुच्चय लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ए समुच्चय दिया है इसका उपसमुच्चय लिखना है ना, जो ए समुच्चय का उपसमुच्चय लिखना है मान लेते हैं हमको। तो ए समुच्चय का उपसमुच्चय क्या आएगा, पहले तो आ जाएगा फाई, मतलब कि इसमें से कुछ नहीं लिए। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, ए बस आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा ए बस, क्योंकि दो ही तो आएगा अभी अब ना भाई। एक इनमें से कुछ नहीं लिए, फाई आ जाएगा, इनमें से ए को ले लिए, समुच्चय ए आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी नंबर की, बी का उपसमुच्चय लिखना है, ठीक है। तो ए बी का उपसमुच्चय लिखना है सेकंड नंबर वाले का। तो पहले तो फाई ले लिए, फिर एक बार ए ले लिए समुच्चय ए, एक बार समुच्चय बी ले लिए अलग अलग, एक बार दोनों को एक साथ ले लिए, तो क्या जाएगा ए बी, ठीक है। अब तीसरा नंबर दिया हूँ 1 2 3। तो इस वाले सवाल का तो हम लोग कितनी बार हल कर चुके हैं। तो पहले क्या करते हैं अपन लोग, पहले एक बार तो फाई लेंगे, क्योंकि फाई जो होता है हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अब एक बार हम लोग एक लेंगे, फिर दो लेंगे, फिर तीन लेंगे। एक लिए समुच्चय एक, फिर समुच्चय दो लिए, फिर समुच्चय तीन लिए, सबको एक एक बार सिंगल सिंगल करके ले लिए। अब क्या करेंगे, डबल डबल करके लेंगे। एक और दो ले लिए एक बार, एक और दो ले लिए, एक बार दो और तीन ले लिए, एक बार दो और तीन ले लिए, और एक बार एक और तीन ले लिए, एक बार एक और तीन ले लिए। अब देखिए दो दो का पेयर सब बन गया, एक और दो ले लिए, दो और तीन ले लिए, एक और तीन ले लिए, ठीक है, पूरे पेयर बन गए। अब लास्ट में क्या बचा, एक दो और तीन बचा। अब लास्ट में क्या जाएगा, एक दो और तीन, ये तो उपसमुच्चय बन गया, ठीक है। इसका एक दो तीन का उपसमुच्चय बन गया ये। अब जो चौथा नंबर दिया है फाई, फाई का उपसमुच्चय निकालना है। तो फाई का उपसमुच्चय क्या आएगा, केवल फाई बस आएगा। फाई का उपसमुच्चय क्या आएगा, मतलब इसमें कुछ नहीं है, फाई बस है, तो फाई का उपसमुच्चय केवल फाई आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, पांचवें नंबर की, प्रश्न क्रमांक 5 की। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, पी ए में कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है। पी ए का मतलब पहले क्या होता है ये जान लीजिए। पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए, मतलब कि ए का घात समुच्चय, सॉरी यहाँ पे ए का घात समुच्चय, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि इसका पी ए का मतलब क्या है। यहाँ पे इसको पढ़ते क्या है, पावर सेट ऑफ ए, मतलब कि ए का घात समुच्चय। अच्छा, अब इसमें पूछा है कितने अवयव हैं। तो अवयव हम लोग कैसे निकालते थे, अवयव हम लोग निकालते थे 2 की घात n से। अब देखिए ए बराबर फाई है, मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब क्या जाएगा 0। 2 की घात n सूत्र होता है अवयव निकालने का, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, फाई है। फाई मतलब क्या होता है 0, 2 की घात 0 है, मतलब कितने अवयव आएंगे, 2 की घात 0 मतलब कि एक अवयव। एक अवयव कौन सा आएगा, वो आएगा फाई, क्योंकि जो फाई होता है हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी ए में, क्या आ जाएगा फाई, एक आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का हल।
पहला सवाल दिया हुआ है निम्नलिखित को अंतरालो रूप में लिखें। मतलब कि आपको यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहेगा और आपको क्या करना है कि अंतराल रूप में लिखना है। इसका आंसर बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो कैसे निकालना है आपको आंसर, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी बराबर का साइन दिया है वहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा और जहाँ पे बराबर का साइन नहीं दिया है वहाँ छोटा ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया है -4 से लेके 6 तक, इसमें 6 को शामिल करना है, बराबर का साइन है क्योंकि, और -4 को शामिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बराबर का साइन नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको अंतराल रूप में लिखना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R -4 से लेके 6 तक, ठीक है, जिसमें -4 को शामिल नहीं करना है और 6 को शामिल करना है। तो कैसे लिखेंगे अपन लोग, देखिए आप लोग, इजी तरीका है, -4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 पे बराबर का साइन है ना, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे -4 पे बराबर का साइन नहीं लगा तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि -4 से लेके 6 तक की अनंत वास्तविक संख्याएं, कितनी वास्तविक संख्याएं, अनंत वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमको 6 को शामिल करना है और 4 को शामिल नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया हुआ है, अगला सवाल दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू R -12 से लेके -10 तक, ठीक है, जिसमें हम लोग को क्या करना है, ना -12 को शामिल करना है क्योंकि बराबर का साइन नहीं लगा और ना ही -10 को शामिल करना है, ठीक है। तो -12 से लेके -10 तक दोनों को शामिल नहीं करना, इससे छोटा ब्रैकेट है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू R 0 से लेके 7 तक। अब जिसमें 0 को शामिल करना है हमको और 7 को शामिल नहीं करना है, तो 0 में क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि शामिल करना है, और 7 में छोटा ब्रैकेट आएगा क्योंकि शामिल नहीं करना है। अब चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू R 3 से लेके 4 तक, जिसमें 3 को भी शामिल करना है और 4 को भी शामिल करना है। क्यों, क्योंकि दोनों में बराबर का साइन लगा हुआ है। तो 3 से लेके 4 तक की अनंत वास्तविक संख्याएं, जिनमें 3 को भी शामिल करना है और 4 को भी शामिल करना है। उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि समुच्चय निर्माण रूप से हम लोग अंतराल में कैसे बदलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 7 का हल। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। मतलब कि हमको यहाँ पे अंतराल दिया हुआ है और हमको क्या करना है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। -3 से लेके 0 तक, इसका मतलब होता है कि -3 से लेके 0 तक की अनंत वास्तविक संख्याएं, ठीक है। लेकिन ना हमको -3 को शामिल करना है क्योंकि -3 में छोटा ब्रैकेट लगा है और 0 में भी छोटा ब्रैकेट लगा है, मतलब 0 को भी शामिल नहीं करना है। छोटे ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि शामिल नहीं करना है, और बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल करना है, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, -3 से लेके 0 तक। इसको कैसे हल करना है ये समझते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, x सच दैट कैसे लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। R का मतलब होता है कि रियल नंबर्स, मतलब कि x किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्याओं में। -3 से लेके 0 तक में जितने ही वास्तविक संख्याएं हैं, अनंत वास्तविक संख्याएं, वो। अब क्या करना है, -3 से कहाँ तक है, x कहाँ तक है, 0 तक, मतलब -3 से लेके 0 तक के है अनंत वास्तविक संख्याएं सब हैं, लेकिन दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा है, ये सिंपल रहेगा छोटे ब्रैकेट में, ठीक है। ना हमको 0 को शामिल करना है और ना ही -3 को शामिल करना है। अगर मान लेते हैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट होता तो क्या लगाना पड़ता, यहाँ पे हमको बराबर का साइन भी लगाना पड़ता, ताकि तभी ना पता चलता कि -3 से लेकर 0 तक की अनंत वास्तविक संख्याएं, जिसमें -3 भी शामिल है और 0 भी शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ 6 से लेकर 12 तक, ठीक है। कैसे लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, मतलब कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेके 12 तक, 6 से लेके x कहाँ तक है, 12 तक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि 6 में भी बड़ा ब्रैकेट लगा है, 12 में भी बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो क्या जाएगा, इसमें भी बराबर का साइन आएगा और 12 में भी बराबर का साइन आएगा।
आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर बड़ा ब्रैकेट दिया है तो बराबर का साइन लगाना है, और छोटा ब्रैकेट होता तो बराबर का साइन नहीं लगाना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये तो सब में लिखना है। क्या सब में लिखना है? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब किसमें बिलोंग करते? 6 से लेके 12 तक। 6 से लेके कहाँ तक है? x कहाँ तक है? 12 तक। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 6 में छोटा ब्रैकेट लगा है। 6 में छोटा ब्रैकेट लगा है मतलब कि यहाँ बराबर का साइन नहीं लगाना है। 12 में बड़ा ब्रैकेट लगा है मतलब बराबर का साइन लगाना है। ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि 6 से लेके 12 तक के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं जिसमें 12 भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -23 से 5 तक। -23 से लेके कहाँ तक है x? 5 तक है। अब देखिए, -23 में बड़ा ब्रैकेट लगा है मतलब बराबर का साइन लगाना पड़ेगा। 5 में छोटा ब्रैकेट है मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, सिंपल लेस देन का साइन बस आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है? -23 से लेके 5 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं जिसमें -23 शामिल है। शामिल है, बड़ा ब्रैकेट लगा है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि अगर बड़ा ब्रैकेट है तो बराबर का साइन आएगा, और छोटा ब्रैकेट है तो बराबर का साइन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या? प्रश्न क्रमांक 8 का हल। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक प्रस्तावित करेंगे? सार्वत्रिक का मतलब ये होता है कि किस समुच्चय के अंदर ये सभी अवयव आ सकते हैं। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय या समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं उसको। जिस समुच्चय के अंदर सभी अवयव शामिल होते हैं, सभी अवयव, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा? इसका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, क्योंकि सभी त्रिभुजों में से हम लोग समकोण त्रिभुजों के ले लिए, ठीक है, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय इसका भी आ जाएगा। और सेकंड नंबर दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा? सभी त्रिभुजों का समुच्चय। भाई, सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से अगर हम लोग समद्विबाहु वालों को ले लेंगे तो क्या जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय बन जाएगा। और सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से हम लोग समकोण त्रिभुजों को ले लेंगे तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर दिया हुआ 1 3 5, बी बराबर दिया है 2 4 6 तथा सी बराबर दिया है 0 2 4 6 8। ठीक है, प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है कि इन तीनों को अगर मिला देंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। चलिए मिला देते हैं, इसको यू से दर्शाते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को यू से दर्शाते, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, इसको हम लोग यू से दर्शाते हैं। अब इसका वो लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या? एक आएगा पहले तो सार्वत्रिक समुच्चय में, एक आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। 1 3 5 आ गया। अब क्या आएगा? 2 4 6, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। अब देखिए, 0 0 भी आ जाएगा। 2 और 6, 2 और 6 तो पहले से लिया हुआ है और आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये सब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको बताना है कि किस में आएगा। देखिए, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 8 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब ये नहीं आएगा। 5 तो नहीं आएगा। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए सभी अवयव जो हैं इसमें हैं, तो क्या जाएगा? ये सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। अब ये वाला चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सब कुछ तो इसमें शामिल है लेकिन 0 तो नहीं है ना भाई, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा।
सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि ए बी और सी का सार्वत्रिक समुच्चय ये आएगा। ठीक है। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सिद्धांत लर्निंग यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।